Hi friends, welcome to Muki Sir channel and I hope all of you are healthy and watching my lecture. सीटी का एग्जाम देना है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सोल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू भी सोल्व करो ताकि सीटी का लेवल समझो और हमेशा हेल्दी रहो ताकि एग्जाम के वक्त बीमार ना हो। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। तो पहले सवाल ने पूछा है दोस्तों, इन द एक्सप्रेशन ऑफ बॉयस लॉ द प्रोडक्ट पीवी हैज द डायमेंशंस ऑफ। तो पीवी का जो प्रोडक्ट है पीवी, तो इसके जो डायमेंशंस है वो किस क्वांटिटी से मैच करेंगे, किस क्वांटिटी के डायमेंशन से मैच करेंगे। तो पहले पीवी के डायमेंशन तो निकाल लेते हैं। पीवी इक्वल्स होता है फोर्स बाय, पी होता है फोर्स बाय एरिया और ये वॉल्यूम। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन ने इसको न्यूटन बोल दिया। अरे भाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये मैं हूं, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर गया, बचा मीटर, मीटर से मीटर हुआ मल्टीप्लाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट आ गया, यानी डायमेंशन क्या आएगा, किलोग्राम के लिए यम और पावर एक है यानी कि m1। मीटर स्क्वायर के लिए L2 पावर 2 है, और सेकंड स्क्वायर के लिए t टू द पावर -2, m1 L2 t -2। ये आ गया pv का डायमेंशन। और ये डायमेंशन किससे मैच करता है, तो एनर्जी का जो डायमेंशन है दोस्तों इसके डायमेंशन से मैच करता है। तो कैसे, तो ऐसे देखो, एनर्जी क्या होता है दोस्तों, एनर्जी या वर्क, यहां वर्क भी ऑप्शन में आएगा आपको फंसाने के लिए। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में इक्वल टू आ जाएगा किलोग्राम मीटर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। तो यूनिट देखो, ये यूनिट और ये यूनिट मैच हो गया, मतलब डायमेंशन भी मैच होगा। डायमेंशन क्या आएगा फिर, m1 L2 t -2 आ गया, हो गया मैच। आपको डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं है, यूनिट से यूनिट मैच कर लो, डायमेंशन भी मैच हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। समझे मेरे प्यारे दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। फॉर अ गैस R by CV equals to 0.4, where R is the universal gas constant, CV is molar specific heat at constant volume, the gas is made up of molecules which are। तो किस तरह के मोलिक्यूल से गैस बना है, रिजिड डायटोमिक है, मोनोटोमिक है, नॉन रिजिड डायटोमिक या पॉलीएटोमिक है। देखते हैं R by CV में क्या कुछ छुपा है। अगर हमें पहचानना है कि गैस का मॉलिक्यूल मोनोटोमिक है, डायटोमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जानना बहुत जरूरी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें क्या मिलता है, 2, 3, 5 जो भी मिलेगा एक नंबर मिलता है। तो पॉइंट का जो 0.4 है यहाँ 0.4, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2/5 लिख सकते हैं। R by CV आएगा 2/5। इसको क्या करेंगे, पलटा देंगे, पलटाने के बाद CV by R इक्वल टू आएगा 5/2। तो मैं यहां से लिख सकता हूं CV इक्वल्स टू 5/2R। इसको मैं लिख सकता हूं हाफ 5 × R। मैंने इस तरह क्यों लिखा जान लो, CV इक्वल्स टू हाफ FR। इस इक्वेशन से ये मैच कर गया, यानी कि F की जगह कौन खड़ा है, 5 खड़ा है। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 5, हाफ 5R। तो जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है दोस्तों, तब मॉलिक्यूल क्या होता है, डायटोमिक होता है और रिजिड होता है, हमेशा याद रखो। तो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। 2 स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज, ब्लैक बॉडी का क्वेश्चन आ गया। हाउ रेड है R1 एंड R2, 2 ब्लैक बॉडी है, एक का रेडियस R1 दूसरे का रेडियस R2, देयर सरफेस टेम्परेचर आर T1 एंड T2। लो, इसका T1 इसका T2, इफ दे रेडिएट सेम पावर। यहां जरूर आप ध्यान देना, इस तरह के सवाल में सेम पावर बोला है, देन R2/R1। जब भी ब्लैक बॉडी पे कोई सवाल आता है दोस्तों, तो स्टीफन्स लॉ
E इक्वल्स टू ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4। इस इक्वेशन को आप भूलना मत, इसको अपना दोस्त बना लो जब भी ब्लैक बोर्ड पे कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है। हमारे पास दो कंडीशंस है, तो इस फॉर्मूले को दो कंडीशन के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो पहली कंडीशन के लिए E1 नहीं लिखेंगे, E लिखेंगे, क्योंकि दोनों केस में पावर सेम तो E सेम। ए हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि जो डेटा में R1 है वो भी तो मिलना चाहिए। E 4 पाई R1 स्क्वायर T, पहला केस के लिए T1। अब दूसरे केस में भी पावर इज सेम तो E भी सेम होगा, E 4 पाई R2 का स्क्वायर T टू दी पावर 4। अब इनका ले लेते हैं रेशियो, तो E 4 पाई ये और ये E हो जाएगा 1 इक्वल्स टू आएगा R1 का स्क्वायर T1 का पावर 4, R2 का स्क्वायर T2 का पावर 4। हमें चाहिए R2 बाय R1, तो उस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा, ये T2 इधर भेज दूं, इंप्लाइज T2 दी पावर 4 डिवाइडेड बाय T1 को इधर ले लेता हूं, T1 का पावर 4 इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर। अगर इनका रूट ले लेते हैं, रूट R1 बाय R2 बाय R1 पूछा है तो ये रूट नहीं चाहिए, तो इसका भी रूट आ जाएगा, तो R1 बाय R2 मिलेगा, R1 बाय R2 T टू दी पावर 2 आएगा और T1 का पावर 2 आएगा। लेकिन R2 बाय R1 पूछा है तो पलटा देते हैं, R2 बाय R1 आएगा T1 बाय T2, और ये स्क्वायर को मैं होल कर लेता हूँ, होल स्क्वायर ले लेता हूँ दोनों का, तो T1 बाय T2 होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट answer. The molar specific heat of an ideal gas at constant pressure and constant volume is Cp and Cv respectively. If R is the universal gas constant and ratio of Cp to Cv is gamma. लैंग्वेज को पढ़ना सीखो, लैंग्वेज को इक्वेशन में लाना सीखो। तो Cp और Cv का रेशियो गामा बोला है, Cv पूछा है और Cp और Cv का जब भी इस रिलेशन पे कोई भी सवाल आता है तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, इस इक्वेशन को मत भूलना, क्योंकि सवाल सोल्व यहीं से होंगे, इसी इक्वेशन से होंगे। पूछा है Cv, पूछा है क्या Cv, तो Cv पूछा है दोस्तों, तो Cp कैंसल हो जाए, ऐसा कुछ काम करो, इक्वेशन को मॉडिफाई करो। तो Cp इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं गामा Cv। अब गामा Cv यहां पुट कर देता हूं, गामा Cv माइनस Cv इक्वल्स टू R, तो Cv कॉमन ले लेता हूं, तो गामा माइनस 1 इक्वल्स टू मिल जाएगा R। तो Cv क्या होगा दोस्तों, R बाय गामा माइनस 1। देखा मैंने Cp को किस तरह कैंसल कर दिया, तो Cv इक्वल्स टू R बाय गामा माइनस 1। हाँ, ऑप्शन डी मैच कर गया, ऑप्शन डी हमारा मैच कर गया। अगला सवाल भी कुछ इसी तरह का है। If Cp and Cv are molar specific heats of an ideal gas at constant pressure and constant volume respectively, lambda is ratio of two specific heats and R is universal gas constant, then Cp is equal to, बस लैंग्वेज में भड़का दिया आपने को, ध्यान कहाँ देना था, यहाँ लैम्बडा इज रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हिट्स, तो Cp और Cv का रेशियो क्या है, लैम्बडा। इस लैंग्वेज को पढ़ना सीख लो, Cp बाई Cv इक्वल टू लैम्बडा। और Cp पूछा है, अब Cp पूछा है तो Cv को कैंसल करो, तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू है R। कैंसल क्या करना है, Cp बोला तो Cv को कैंसल करो, तो यहां से मैं लिख सकता हूं Cp बाय लैम्बडा इक्वल्स टू Cv। तो Cp बाय लैम्बडा को पुट कर देते हैं Cv की जगह, Cp माइनस Cp बाय लैम्बडा, Cp बाय लैम्बडा इक्वल्स टू R। Cp कॉमन, ये रहा कॉमन,
1 माइनस 1 बाय लैम्बडा इक्वल्स टू आर आ जाएगा। अब इसको करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई ताकि ऑप्शन से ऑप्शन मैच हो। तो सीपी चाहिए, तो विच इंप्लाइज सीपी इक्वल्स टू आर बाय, क्या लिख सकता हूं, लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा, लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा, ये लैम्बडा जाएगा ऊपर, तो आर लैम्बडा बाय लैम्बडा माइनस 1, ये आ जाएगा सीपी। आर लैम्बडा बाय लैम्बडा माइनस 1, आर लैम्बडा बाय लैम्बडा माइनस 1, ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ मीठे मीठे सवाल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।